नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने बायोलॉजी के बेसिक के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था साइंस की 3 ब्रांच होती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। हमने बायोलॉजी से स्टार्ट किया है, तो कल हमने बायोलॉजी के बेसिक के बारे में पढ़ लिया है। तो आज से हम बायोलॉजी की चैप्टर वाइज क्लासेस पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेल यानी कि कोशिका पढ़ेंगे। तो हम पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमने कल पढ़ा था कि प्रत्येक जीव में सबसे पहले एक कोशिका बनती है। प्रत्येक जीव में सबसे पहले एक कोशिका बनती है, उसका विभाजन होता है और 3-4 कोशिका बनती है। प्रत्येक जीव में सबसे पहले एक कोशिका बनती है, उस कोशिका का विभाजन होता है, उससे 3-4 कोशिका बनती है, फिर उनका विभाजन होता है, फिर इससे कई सारी कोशिकाएं बनती है। इन कई सारी कोशिकाएं, ये सभी कोशिकाएं आपस में जुड़ती है। सबसे पहले सजीवों में, मतलब सजीव में एक कोशिका बनती है, उसके बाद 3-4 कोशिकाएं बनती है, उससे कई सारी कोशिकाएं, उन 3-4 का विभाजन होगा, उससे कई सारी कोशिकाएं बनेगी, फिर वो आपस में जुड़ेगी, तो आपका ये बनाएगी टिश्यू उत्तक। उन कोशिकाओं के कई सारी एक कोशिका के विभाजन से 3-4 कोशिकाएं बनेगी, उसके विभाजन से कई सारी कोशिकाएं बनेगी, कई सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ेगी, उससे आपका बनेगा टिश्यू यानी कि उत्तक। इस उत्तक से आपके ऑर्गन का निर्माण होगा। ऑर्गन मतलब आपके शरीर के अंग, मतलब आपके अंग का निर्माण होगा, और फिर ये अंग और कोई दूसरा अंग सब मिलकर, मतलब कई सारे अंग आपस में जुड़ेंगे, तो बनेगा आपका ऑर्गन सिस्टम। मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था, प्रत्येक जीव में एक कोशिका होती है, उसका विभाजन होता है, उससे कई सारी कोशिकाएं बनती है, फिर वो आपस में जुड़ती है, टिश्यू बनाती है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से वो ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं, तो वो अंग आपस में जुड़ते हैं, उससे बनता है ऑर्गन सिस्टम। फिर आपका ये ऑर्गन सिस्टम क्या कहलाता है? बॉडी यानी कि आपका शरीर, जिसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, मतलब सजीवों में हम सजीवों के शरीर के मतलब अंगों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हुई। और सजीवों में, जंतुओं में हम अंगों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम प्लांट यानी कि पादप में अंग नहीं होते, तो पादप में हम पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब प्लांट में अंग नहीं होते हैं, प्लांट के भाग होते हैं, प्लांट के भाग होते हैं। तो प्लांट पादपों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उनमें अंग नहीं होते, हम उनके भागों के बारे में पढ़ेंगे। और जंतुओं में हम पढ़ेंगे तो जंतुओं में हम अंगों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जंतुओं में अंग होते हैं और पादपों में भाग होते हैं। ठीक है, तो अब हम सिलेबस देखेंगे। हमें बायोलॉजी में पढ़ना है ऑर्गन सिस्टम, मतलब शरीर के अंगों के बारे में पढ़ना है। जैसे हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, तो श्वसन तंत्र में हम नाक से सांस लेते हैं, वो फेफड़ों तक जाती है, मतलब वो अंग जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे 2 अंग ये आपस में जुड़े हुए, तो ये क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया। तो हमें ऑर्गन सिस्टम पढ़ना है। उसके बाद हमें प्लांट के भागों के बारे में पढ़ना है बायोलॉजी में। उसके बाद हम टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद हम सेल पढ़ेंगे, जो आज पढ़ रहे हैं कोशिका, ये पढ़ेंगे। एक सेल पढ़ेंगे, टिश्यू उत्तक पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे और प्लांट के भागों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम विटामिन पढ़ लेंगे, शरीर में पोषण पढ़ लेंगे। तो ये हो गया आपका बायोलॉजी का सिलेबस। हमें बायोलॉजी में ये पढ़ना है। ठीक है, ये हमने बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस कर लिया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और कोशिका के बारे में समझते हैं। आज से हम कोशिका स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, हम कोशिका में सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रत्येक जीव यानी सजीवों में कोशिका आकार, संख्या और रूप में भिन्न होती है। मतलब उसका आकार भी भिन्न, मतलब प्रत्येक जीवों में, सभी सजीवों में कोशिका का आकार, संख्या और उसका रूप भिन्न भिन्न होता है। और ये उसके आकार पर, जैसे उसकी संख्या है, वो उसके आकार पर निर्भर करेगा कि उसका आकार कैसा है, तो उसमें कितनी संख्या में कोशिका होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कोशिका की खोज किसने की थी। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, जो एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट
रॉबर्ट हुक। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, जो अंग्रेज वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, जो एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कि कोशिका जीवों की, मतलब कोशिका सजीवों की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। मतलब कोशिका शरीर की, मतलब जीवों, हम ऐसे कह सकते हैं परिभाषा को कि कोशिका जीवों में शरीर की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। मतलब रॉबर्ट हुक ने बताया था कोशिका जीवों की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। तो हम इसकी परिभाषा ये कह सकते हैं कि जीवों के शरीर की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्यात्मक, और आपको एक पॉइंट याद रखना है कि कोशिका शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, और इनके बाद कोशिका की खोज एक और वैज्ञानिक है, एंटोनी लियोनहॉक। ये पहले वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका की सबसे पहले खोज की थी। फिर आए थे एंटोनी लियोनहॉक, उन्होंने भी कोशिका की खोज की थी। अंतर यह है कि इन्होंने डेड सेल यानी कि मृत कोशिका की खोज की थी। और दूसरे जो वैज्ञानिक थे एंटोनी ल्यूवेनहॉक, इन्होंने लाइव सेल मतलब जीवित कोशिका की खोज की थी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद आए थे एंटोनी लियोनहॉक, इन्होंने लाइव कोशिका यानी कि जीवित कोशिका की खोज की थी। तो दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। पहली बार कोशिका की खोज हुई थी, वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने की थी डेड सेल की मृत कोशिका में। उसके बाद जो वैज्ञानिक आए थे एंटोनी लियोनहॉक, इन्होंने लाइव कोशिका यानी कि जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले कोशिका की खोज जंतुओं में हुई थी या पादप में हुई थी। तो सबसे पहले कोशिका की खोज पादप में हुई थी। तो पादप जीवित कोशिका मतलब जीव की कोशिका। ठीक है, तो सबसे पहले पादप भी जीव और जंतु भी जीव है, दोनों सजीव है। तो सबसे पहले कोशिका की खोज पादप में की थी एंटोनी लियोनहॉक ने। और सर्वप्रथम ओनियन सेल मतलब प्लांट में सबसे पहले ओनियन सेल मतलब प्याज की कोशिका की खोज हुई थी पादप में, और वो की थी एंटोनी लियोनहॉक ने। उसके बाद जंतु की कोशिका की खोज हुई थी, और जंतु कोशिकाओं में सर्वप्रथम टीथ यानी दांतों की कोशिका की खोज हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये एनिमल्स में हुई थी, जंतु में हुई थी। टीथ दांतों की कोशिका की खोज जंतु में हुई थी, और ओनियन सेल मतलब प्याज की कोशिका की खोज प्लांट यानी पादप में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहां से ये क्लियर हुआ कि कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने सबसे पहले डेड सेल में मृत कोशिका की खोज की थी, और मृत कोशिका में उन्होंने कॉर्क टिश्यू में सबसे पहले कॉर्क टिश्यू की खोज की थी। ठीक है, और एंटोनी लियोनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका में उन्होंने प्लांट में सबसे पहले खोज की थी। प्लांट में उन्होंने ओनियन सेल में प्याज की कोशिका की खोज की थी। उसके बाद उन्होंने एनिमल यानी जंतुओं में टीथ सेल की खोज की थी, और प्लांट में ओनियन सेल की खोज की थी। ठीक है, प्लांट में ओनियन सेल यानी प्याज की कोशिका की खोज की, टीथ सेल यानी दांतों की कोशिका की खोज उन्होंने जंतुओं में की। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम ये देखेंगे शरीर में एक कोशिका होती है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि कई सारे जीव ऐसे होते हैं जिनमें एक कोशिका होती है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण में हम देख सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, अब ऐसे जीव जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती है उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। उनके उदाहरण हम यहां देखेंगे। तो बहुकोशिकीय जीव जैसे हम मानव बहुकोशिकीय जीव होते हैं, पादप भी बहुकोशिकीय
जीव होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जिन जीवों में एक कोशिका होती है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जिन जीवों में एक से अधिक कोशिका होती है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब हम कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन से रिलेटेड है कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच सेल, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा। यह है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा संसार की सबसे बड़ी ये सेल है। इसको हम अंडा भी कह सकते हैं और सेल भी कह सकते हैं। ये संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, अब हम देखेंगे संसार की सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स। तो संसार की सबसे छोटी कोशिका है, संसार की सबसे छोटी कोशिका बैक्टीरिया की होती है। बैक्टीरिया यानी कि हिंदी में हम इसे कहेंगे जीवाणु। जीवाणु में सबसे छोटी, संसार में जीवाणु में सबसे छोटी कोशिका होती है, और किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा गैरोसेप्टिकम की। बैक्टीरिया जीवाणु यानी कि माइकोप्लाज्मा गैरोसेप्टिकम एक बैक्टीरिया है। इसकी कोशिका सबसे छोटी होती है संसार में, और लार्जेस्ट है ना सबसे बड़ी कोशिका है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच सेल है ना शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा होती है। ठीक है, उसके बाद ऐसे भी आ सकता है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैरोसेप्टिकम यानी बैक्टीरिया होता है, इसकी होती है। अब हम आगे देखेंगे, अब हमने संसार का देख लिया, अब हम देखेंगे मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है ब्रेन की सेल। ब्रेन सेल मतलब दिमाग की कोशिका। कौन सी? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, ये ब्रेन में रहती है तंत्रिका तंत्र, इसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है ब्रेन की कोशिका, तंत्रिका तंत्र। अब देखेंगे हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है आरबीसी, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। जैसे हमारे शरीर में 3 प्रकार की कोशिका होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इनमें सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? आरबीसी। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होगी आरबीसी। तो हमारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र जो ब्रेन यानी दिमाग में होती है। उसके बाद सबसे छोटी पूछे तो आरबीसी, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो वो संसार की सबसे बड़ी कोशिका है ऑस्ट्रिच सेल यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, और मानव की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र ब्रेन की। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा। ठीक है, नहीं होइएगा इसमें कंफ्यूज। ठीक है, अब ये याद रखना। अब एक क्वेश्चन और आपके लिए, हमारे शरीर में लगभग 5000 अरब, ये लगभग में आंकड़ा है ना, हमारे शरीर में लगभग 5000 अरब कोशिकाएं होती है। ठीक है, आप ऐसे पूछ सकते हैं कि हमारे शरीर में लगभग कितनी कोशिकाओं की संख्या क्या है? तो हमारे शरीर में लगभग 5 अरब कोशिका हो सकती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे सेल थ्योरी के बारे में, मतलब कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो अब हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी 2 वैज्ञानिकों ने दी थी, स्लाइडेन तथा स्वान। और ये कौन से वैज्ञानिक थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और
स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। इन्होंने कोशिका के भागों के बारे में बताया था। जो हम यहाँ वर्णन करेंगे कोशिका के बारे में, वो थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडेन तथा स्वान ने। ठीक है दोस्तों, तो स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था और उन्होंने कोशिका के बारे में बताया था कि कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्लाइडेन तथा स्वान ने बताया था कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ शरीर की होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम कोशिका के बारे में